नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रतलाम के हाट रोड क्षेत्र में देर रात भीषण आग, 20 से अधिक फायर लारियां मौके पर पहुंची। पूर्व विधायक के निधन पर वसुंधरा पहुंची धौलपुर, कुशवाहा के परिवार से की मुलाकात, दी श्रद्धांजलि। राजसमंद में यातायात को लेकर अनोखी पहल, सीट बेल्ट न लगाने वालों को गुलाब व चॉकलेट देकर समझाया। पुलिस ने बीकानेर में हुई चोरी का किया खुलासा, आदतन अपराधी गिरफ्तार, उस पर चोरी के 21 मामले दर्ज। आरोपी से 70 लाख के गहने, 3.40 लाख नगद बरामद। बीकानेर में बिस्लेरी के नाम से नकली पानी बेचने का मामला सामने आया। बिस्लेरी इंटरनेशनल के अधिकारियों ने मारा छापा, आरओ वाटर प्लांट मिला, पैकिंग मशीन, खाली बोतलें और रेपर भी मिले जांच में। भारतीय सेना, आरएएस और पुलिस में चयनित युवाओं का सम्मान, धौलपुर के मानपुर गांव में हुआ आयोजित समारोह। विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल आया बैकफुट पर, उदयपुर के निजी स्कूल ने दोनों शिक्षकों को वापस लिया। सेंट ग्रेगोरीज स्कूल के शिक्षकों के निलंबन का है मामला। राजसमंद कलेक्टर ने जिला परिषद प्रशासक का पद संभाला, कहा आमजन की समस्याओं का समय पर करेंगे निराकरण। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। रतलाम के हाट रोड क्षेत्र में देर रात एक कबाड़ा गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसे काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देखते ही देखते आग ने बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही 20 से अधिक फायर लॉरियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने लगातार प्रयास कर आग को नियंत्रित करने की कोशिश जारी रखी। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी संदीप मालवीय और सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। प्रशासन द्वारा जांच जारी है। क्षेत्र में जो आग लगी है, उसमें तत्काल जो पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लिए सूचना प्रदान की गई। लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा जो है लगातार दमकल की गाड़ियों द्वारा जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो पुलिस के द्वारा मुस्तैदी के साथ यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है क्षेत्र को भी, जिससे किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो, ना किसी तरह की समस्या पैदा हो। जी, इसमें निश्चित ही जो है वो वैधानिक कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा के निधन पर शोक संवेदनाएं जताई हैं। वे शिवराम कुशवाहा के परिवार द्वारा आयोजित पीए की बैठक में उनके गांव भीलगवा पहुंचकर शामिल हुई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कुशवाहा के परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। साथ ही कुशवाहा की पत्नी रामबत्ती देवी व पुत्र मनोज कुशवाहा और शिवाकांत कुशवाहा सहित परिवार के सभी सदस्यों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। शिवराम कुशवाहा बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता और वसुंधरा राजे के वफादार रहे थे। वे राजस्थान विधानसभा के सबसे ईमानदार व्यक्ति रहे थे और धौलपुर विधानसभा से 1998 से 2003 तक विधायक रहे और 2 बार धौलपुर भाजपा के लिए जिला अध्यक्ष और 2 बार बसई सामंता के सरपंच रहे। इस अवसर पर शिवराम कुशवाहा की कोर टीम के सदस्य और वसुंधरा राजे के समर्थक रहे बुजुर्ग कार्यकर्ता भी शामिल हुए। राजसमंद शहर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार के दिशा निर्देश में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा टीवीएस चौराहे पर विशेष कार्यक्रम संचालित किया गया। अभियान के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनकर वाहन चलाने वाले चालकों को रोककर उन्हें गुलाब का फूल और चॉकलेट भेंट की गई। इस पहल का उद्देश्य लोगों में सकारात्मक तरीके से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अधिकारियों ने वाहन चालकों को बताया कि सीट बेल्ट न सिर्फ कानूनी आवश्यकता है बल्कि दुर्घटना के समय जीवन को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी उपाय भी है। लोगों ने इस अनूठे जागरूकता प्रयास को सराहा और इसे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कदम बताया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिना तनाव और बिना दंड के नागरिकों को सुरक्षित यात्रा की आदत विकसित करना था। अभी जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें ज़्यादातर अपन देखा जाए तो हेलमेट की कमी की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें डेथ लोग बढ़ रहे हैं, ज़्यादा एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। उससे क्या कि हेलमेट अगर पहने तो सेफ्टी है, यही समझाइश की जा रही है। अभी किस तरह लोगों को फूल दे रहे तो उनकी प्रतिक्रिया किस तरह आ रही है? उनकी ये है कि हम भविष्य में हेलमेट पहनेंगे। जी, एक तरफ देखते हैं पुलिस सख्त नियम अपनाती है, कड़क रहती है और आज गांधी जी के सिद्धांत पर फूल देकर समझा रही है, तो क्या कहना चाहिए? ये हमारा ये कहना है कि अभी जो नए जो बच्चे हैं जो जिसने लाइसेंस नहीं लिए हैं वो अभी चला रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में वो इसका फॉलो करेंगे। थैंक यू।
क्या क्या कर रहे हैं आज आप सुरक्षा? आज हमारे अभियान का पहला दिन है। इसमें हम दुपहिया और चार पहिया वाहन चालक जो बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के चलते हैं उनको हम समझाइश कर रहे हैं और उनको हम एक गुलाब का फूल और चॉकलेट वगैरह देकर ये समझा रहे हैं कि ये जो हेलमेट और सीट बेल्ट है ये कोई समस्या नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए है। और केंद्र सरकार के जो मोटर वाहन के अधिनियम है उसके तहत ये बनाए हैं तो बहुत सोच समझ के बनाए हैं, इसलिए इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। इनको लगा के ही आप संचालित करें, इससे आपकी भी सुरक्षा है, आपके परिवार की भी सुरक्षा है। कितने दिन तक ये अभियान चलेगा? ये अभियान 11 से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। बीकानेर पुलिस ने कोचरों के चौक में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी सुरेश और सूर्या राजपूत को गिरफ्तार किया है, जो नोखा क्षेत्र का रहने वाला है और एक नशेड़ी आदतन अपराधी है। उसके ऊपर चोरी और नकबजनी के 21 मुकदमे पहले से दर्ज है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कोचरों के चौक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी से चोरी किए गए लगभग 70 लाख के गहने और 3,40,000 नकद बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने एक टीम गठित की थी जो लगातार अनुसंधान कर रही थी। 6 दिसंबर को इसका खुलासा हुआ है। आरोपी को 5 दिन का रिमांड लिया गया है और आज कोर्ट में पेश कर 2 दिनों का और रिमांड लेकर भी गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की है और बताया है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई अन्य वारदातें भी की हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस की टीम ने अच्छा काम किया है और आरोपी को जल्द ही जल्द सजा दिलाई जाएगी। देखिए ये 26 नवंबर की रात्रि करीब 2 बजे की घटना थी कोचरों का चौक में और परिवादी ने इसमें बताया था कि करीब 70 लाख के सोने चांदी के जेवरात और नकदी मिला के चोरी हुई है। उसी दिन प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। CO सिटी अनुज और SHO सविता के निर्देश पे उनके मार्गदर्शन में एक टीम तैयार की गई थी। टीम ने रात दिन मेहनत की है और 6 तारीख को इसका खुलासा हुआ है। जो तकनीकी साक्ष्य थे, तकनीकी साक्ष्यों से हालांकि कुछ प्रारंभिक जानकारी मिल गई थी, लेकिन आरोपी तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही थी, तो परंपरागत पुलिसिंग का सहारा लिया। गांव-गांव, डाणी-डाणी जो कुछ भी हिंट मिला था उसके आधार पर जाके लोगों से पूछताछ करके मुखबिर तंत्र को एक्टिव करके आरोपी तक पहुंचे हैं और 6 दिसंबर को इस आरोपी को दस्तयाब करके गिरफ्तार किया और उसने सारी ये जो वारदात करना कबूल की थी। लगभग वारदात में जितना सोना और चांदी के जो भी जेवरात थे वो लगभग 100% रिकवरी कर दी गई। उसके अलावा 3,40,000 रुपये कैश भी इससे बरामदगी हो गई है। गिरफ्तार करने के बाद 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया था। ये बेसिकली नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है और अब तक जो है इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड पता किया तो इसमें 21 मुकदमे चोरी और नकबजनी के, जिसमें जोधपुर, नोखा, पाचू और उस एरिया में है। ये मूलतः नोखा का रहने वाला है और आदतन नशेड़ी है और नशे में ही ये इस तरह की वारदातों को घूमता रहता है और जहाँ भी सुने मकान वगैरह दिखते हैं तो ये उस वारदात को अंजाम देता है। इससे और भी चोरियां खुलने की देखिए अभी तक तो जो अनुसंधान हुआ है इसमें कुछ वारदातें खुलने की संभावना है। 5 दिन का इसे PC रिमांड लिया था जिसमें रिकवरी एक बड़ा टास्क था जो काफ़ी हद तक रिकवरी कर ली गई है और आज इसको कोर्ट में पेश करके माननीय न्यायालय से 2 दिन का और इसका PC रिमांड मांगा जाएगा और मुझे पूरी ये आशा है कि इससे और भी कोई चोरियां खुलने की संभावना है। तकरीबन कितनी की चोरी हुई थी? देखिए इसमें जो FIR दर्ज हुई थी उसमें परिवादी ने लगभग मूल्य बताया था सोने चांदी का और वो लगभग 70 लाख का बताया था। उसमें से जेवरात तो लगभग सारे जो है 100% उसकी बरामदगी हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू। बीकानेर के नोखा में बिस्लेरी के नाम से नकली पानी बेचने का मामला सामने आया है। मुंबई से पहुंची बिस्लेरी इंटरनेशनल के अधिकारियों ने पुलिस की सहायता से एक मकान पर छापा मारा जहां RO प्लांट लगा हुआ था। छापे के दौरान पुलिस ने पीने का पानी पैक करने वाली मशीन, भारी मात्रा में खाली बोतलें और रेपर बरामद किए। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पिछले काफी समय से नोखा के संगम RO प्लांट पर कंपनी के नाम से मिलते जुलते नाम से रेपर पैक करके अवैध रूप से पीने का पानी बीकानेर सहित अन्य जिलों में बेचे जाने की शिकायत मिली थी। छापे की कार्रवाई के दौरान बिस्लेरी इंटरनेशनल के मनीष दीक्षित, महेंद्र चौधरी, नोखा थाने के सब इंस्पेक्टर मोहनलाल, गोरखनाथ, संजय, महिला पुलिस संतोष मौजूद रहे। नोखा में बिस्लेरी के नाम से मिलता जुलता ब्रांड पिछले काफी समय से पैक करके बेचे जा रहे थे, जिसका 1 लीटर कार्टून पैकिंग 60 रुपए में दुकानदारों को बेचा जा रहा था।
बुधवार शाम को छापे की सूचना मिलते ही संबंधित दुकानों से नकली माल हटा लिया गया। पुलिस को देखकर मौके पर मोहल्ले वासियों की भीड़ जमा हुई और तरह तरह के कयास लगाते दिखाई दिए। पुलिस और कंपनी अधिकारियों ने गोपनीयता बनाए रखने को लेकर घटनास्थल से काफी दूर अपनी गाड़ी खड़ी करी और पतली गलियों से होते हुए पैदल ही मौके पर पहुंचे। नोखा आरओ वाटर प्लांट एसोसिएशन का अध्यक्ष दिनेश झंवर है, जिसके यहाँ से सब पकड़ा गया है। यह उसकी फैक्ट्री उसके घर में ही लगाई हुई है। धौलपुर जिले के गांव मानपुर में भारतीय सेना, आरएएस और पुलिस में चयनित युवाओं का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में समाज के वरिष्ठ हरि सिंह गुर्जर ने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं की उपलब्धि पूरे समाज का सम्मान है। उप प्रधान दीना गुर्जर ने कहा कि ऐसे समारोह युवाओं में जोश और जागरूकता बढ़ाते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। रोहित गुर्जर मानपुर ने संदेश दिया कि जब समाज में शिक्षा बढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में आरएस ध्रुव गुर्जर, उप निरीक्षक ठाकुर दास, श्रीनिवास, अमृत गुर्जर, फौजी, महेंद्र सिंह, मनोज पोसवाल, पुष्पेंद्र पोसवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रभावशाली मंच संचालन फौजी गुर्जर खड़गपुर और राजेश आर्य ने किया, जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना था। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में 2 शिक्षकों के निलंबन मामले में स्कूल बैकफुट पर आ गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्कूल ने दोनों शिक्षकों का निलंबन रद्द करते हुए स्कूल में वापस ले लिया। बुधवार को निलंबन करने के बाद दोनों शिक्षक स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए थे। दूसरे दिन आज भी प्रदर्शन जारी रहा। हालात को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने आज स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया। हालांकि दबाव बढ़ता देख विद्यालय प्रबंधन ने दोनों अध्यापकों का निलंबन वापस ले लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। सुबह से ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी, उनके परिजन और कई अध्यापक निलंबित शिक्षकों के समर्थन में स्कूल के बाहर जमा हुए। प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों का कहना है कि स्कूल के फादर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्हें इस पद से हटाया जा रहा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि इनके आने के बाद स्कूल में भेदभाव बढ़ा है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि फादर और प्रिंसिपल को हटाने का अधिकार उनके पास नहीं है, लेकिन पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च प्रबंधन को भेज दी जाएगी। राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने जिला परिषद के प्रशासक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं से कलेक्टर के रूप में उनका जुड़ाव रहा है और अब जिला प्रशासक के रूप में भी वे अपनी जिम्मेदारी का सफल निर्वहन करेंगे। हसीजा ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समय पर निराकरण करना और विकास में कोई रुकावट न हो, इस दिशा में उनका प्रयास रहेगा। उनका पूर्व में भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुड़ाव रहा है और वे सीईओ, एसीईओ के पद पर भी काम कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने खमनोर, नाथद्वारा में बीडीओ के रूप में और भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन परियोजना प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी सेवाएं दी है। पदभार ग्रहण के दौरान सीईओ ब्रजमोहन बेरवा और एसीईओ डॉक्टर सुमन अजमेरा सहित जिला परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।